जनता दल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री शैलेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री नंदन गुप्ता जी को बुराड़ी विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जहां स्थानीय क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार की उपस्थिति में नंदन गुप्ता ने जेडीयू पार्टी ज्वाइन करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इस बात से प्रभावित होकर जेडीयू ज्वाइन कर रहा हूं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। जल नल, वृद्धा पेंशन और युवाओं को नौकरी, बेहतर शिक्षा, सड़क इत्यादि पर काम किया है। के लिए और आपने एक नया कैंडिडेट बुराड़ी से चुना, तो चुनाव के बीच में आप पहले बुराड़ी का जिम्मेदारी संभालते थे, आप एक नया कैंडिडेट चुना, इसका कारण क्या है कि आप बिहार जा रहे हैं? एक्चुअली नया कैंडिडेट नहीं, नया वीर योद्धा चुने हैं, इसलिए कि आने वाले 2 वर्षों में पुनः एक बार राजनीतिक लड़ाई वार्ड का चुनाव होना बाकी है। उसके लिए नए स्तर से समीकरण, नए स्तर से संगठन पर काम शुरू किए हैं। उसी चरण का ये काम। बिहार चुनाव बहुत नज़दीक है और अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं हुए हैं, तो जो डिले हो रहा है सबकी तरफ से, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बुराड़ी दिल्ली बिहार का जो चुनाव के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिहार चुनाव, क्योंकि चुनाव आयोग का तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने अनुकूल तारीखों की घोषणा करेगी। जब घोषणा होगी तो चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, चुनाव होगा। सीटों का बंटवारा अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि क्या आप लोग संगठन एनडीए में हैं, भाजपा भी वहाँ पे एक मजबूत स्थिति में दिख रही है, तो सीटों का बंटवारे के लिए क्या स्थिति रहने वाली है, कुछ बताएंगे दर्शकों को? एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए गठबंधन है हमारा। इस गठबंधन में 5 पांडव हैं, कौरवों से लड़ाई है हमारी। पांडव की सेना एकदम तैयार है। अब रही बात कि सैनिक कौन होंगे और ये कौन होंगे, ये निर्णय जल्द ही हो जाएगा कि कप्तान कौन होंगे, सैनिक कौन होंगे, कौन हमारे योद्धा होंगे, ये सारा कुछ जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगा, जल्दी फैसला। विपक्ष ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया वोट चोरी को, क्या उसका असर होता है? आपको लगता है कि बिहार की जनता क्या उस मुद्दे को एक्सेप्ट करेगी या उसके खिलाफ जाके फिर से इस बार एनडीए को चुनेगी? वोट चोरी का मुद्दा हम अभी वहाँ बिहार में गए थे, बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया है, क्योंकि जमीन का जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कांग्रेस वाले जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप गांव में कहीं भी जाएंगे तो ये इश्यू कहीं किसी के सामने है ही नहीं। जिस किसी से भी पूछिए कुछ है क्या, बोलता है कहीं कुछ नहीं है। तुम्हारा वोट है क्या, बोला हाँ बिल्कुल है, हम लोगों का नाम है, हम लोग सब लोग ये हैं, कार्ड भी अभी बना है। तो ये इश्यू बेकार है, वो कभी बिहार जाते नहीं हैं, बिहार से लेना देना नहीं है। चुनाव आया है तो अब थोड़ा गांव में भ्रमण कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, लाइन होटलों पर जाके ऐश कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कुछ न कुछ तो मुद्दा चाहिए ना, तो विकास का मुद्दा तो बिहार में चलेगा नहीं, इसलिए कि वहाँ हर तरफ विकास ही विकास है, हर तरफ नीतीश कुमार ही है। तो ये लोग वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, जिसका कि कोई आप देख रहे होंगे कहीं कोई वजूद नहीं है, इसका कहीं कोई जनता से सरोकार नहीं। आपने अभी आरजेडी पे परिवारवाद का एक आरोप लगाया और हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से उस परिवार से पहले तेज प्रताप जी अलग हो गए और अब रोहिणी आचार्य के भी बगावती सुर नजर आ रहे हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि वो एनडीए का पार्ट बनेंगे या इसमें भाजपा का कुछ फायदा है या नुकसान है, और आप एनडीए का जो है उसमें फायदा है या नुकसान है? नुकसान, हम लोग व्यापार नहीं करते हैं, ये राजनीति है।
राजनीति में हम लोग फायदे और नुकसान की बात नहीं करते हैं। इतना जरूर है कि रोहिणी हमारी बेटी है, हमारे प्रदेश की बेटी है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में अपने पिता के जीवन के लिए, लालू यादव के जीवन के लिए उसने किडनी दान किया है। और उसको जिस तरह से सोशल मीडिया पे अपमानित किया जाता है, जिस तरह से भद्दी भद्दी बातों से लोग अलंकृत कर रहे थे अपनी बहन को, बेटी को, ये एक अच्छी बात नहीं है। राजनीति अपने जगह है और मान सम्मान स्वाभिमान अपने जगह है। अभी वापस आ जाते हैं दिल्ली में। तो जिस तरह से आपने बताया कि वार्ड के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? आप एनडीए के साथ लड़ेंगे या इस बार आप खुद से लड़ने जाएंगे? किस तरह से रहेगा, उस बारे में बताइए कुछ। सबसे पहले तो हम लोगों का बिहार, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे अरसे से, लंबे काल से बिहार में हम सत्ता में काबिज हैं। 2005 के बाद लगातार सत्ता में है। अभी महीने 2 महीने में आपने ही पूछा अनाउंस हो जाएगा, तो हम लोग बिहार के चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और फिर एक बार वहाँ से एनडीए की सरकार बनाएंगे। और उसके बाद पुनः यहाँ वार्ड का चुनाव है, उसके लिए मजबूती से तैयारी करेंगे। जहाँ तक सवाल है अलायंस का, अलायंस केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और मैं भी दिल्ली में अलायंस में चुनाव लड़ा हूँ, वार्ड में भी अलायंस रहेगा। और किसी को पूछना? एक आखिरी संदेश सर जनता के लिए, दिल्ली में भी और बिहार के भी, खासकर जो बिहार वासी हैं उनके लिए एक आखिरी संदेश आपकी तरफ से। मैं सबसे पहले तो दिल्ली वासियों को, हमारे प्रदेश के जो लोग यहाँ रहते हैं, प्रदेशवासियों को सर्वप्रथम तो पूजा हमारे सामने है, जो हमारे संस्कृति के लिए बहुत ही महान है। तो मैं उन सभी को दुर्गा पूजा, विजयदशमी और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि चुनाव के वक्त में फिर एक बार नीतीश कुमार के लिए आप सभी लोग अपना योगदान दें, सभी लोग अपना संकल्प लें और पुनः एक बार एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित करें। धन्यवाद।